नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान एक बार फिर से आपका इस ठंडे में स्वागत करता हूं। खेल कुर्सी की जब बात करेंगे तो लगातार राजनीतिक पार्टियां एक विश्लेषण मंचों पर जरूर करती है। हम आपके दिल पे रहते हैं और आपके दिल पे इसलिए रहते हैं क्योंकि आप हमको वोट दीजिए। चलिए, इस वोट और चोट के बीच में जो सबसे बड़ा समस्या, किसी भी क्षेत्रवार स्थिति को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके पास सीधा स्पष्ट आएगा कि आखिर किस पार्टी की तरफ हम अपना झुकाव रखें, वह पार्टी मेरा भला करेगी। लगातार मंचों की बात तो अलग, लोग आम तरीके से भी इस बात को रखते हैं कि भैया 42वां संशोधन यह बात का संकेत है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और धर्मनिरपेक्ष तरीके से ही यह चलता है। चलिए, आज जो विश्लेषण झारखंड की परिशिष्ट को आपको समझाने का कोशिश कर रहे श्रीमान, ये वही झारखंड जहां खनिज है, संपदा है, भू संपदा इतना ज्यादा, फिर भी यहाँ के लोगों में एक कला है, एक कशिश है, एक दबिश है। और यह दबिश उस तरीके से है जिसमें आप सीधा भाषा में समझ ले कि भैया यह दबा हुआ है, कुचला हुआ है और यह एक ऐसा राज्य के अंतर्गत रहने वाले राज्यवासी है जहां करोड़ों का खर्च हर विभाग में हो जाता है, करोड़ करोड़ श्रीमान, लेकिन रोड पर रहता है झारखंडी। इसी विश्लेषण को लगातार मंचों से घेरते हुए जेल के एमके जयराम महतो अब झारखंड में नहीं है। उन्होंने एक संज्ञा दे दिया कि अब झारखंड तक ही हमारी धमक नहीं, अब ये जंगल राज का जो एहसास उन्होंने शब्दों से मंचों पर किया है, बंगाल की धरती पर सीधा ममता जी को दो टूक वो कहने को तैयार है। चलिए जानने की कोशिश करें आखिर यह ऐलान उन्होंने क्यों किया। आपके मन में भी एक बात चल रहा होगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, यह बहुत सारे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर यह बात जयराम महतो जी के लिए कहा गया। कब? 2024 का वह विधानसभा का चुनाव। खोदा पहाड़ निकला चूहिया मतलब एक सीट निकला था तो लगातार लोग कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन मंच की जब बात करेंगे तो उन्होंने यह बात कहा था कि मेरी हार के जीत तुम्हारे जीत के चर्चों से श्रीमान ज्यादा होगी। अब यह चर्चा की बात नहीं है। अब बंगाल 2026 श्रीमान गर्म है और इसी गर्मजोशी के आधार पर अमित शाह जी एक अलग कंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन बात जब करेंगे कि अपना वोट बैंक अपने हाथ में आएगा कि नहीं, बात बांकुड़ा की कर लें, बात पुरुलिया की कर ले, या बात झारखंड से सटे हुए वैसे क्षेत्रों की कर ले जहां कुर्मी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक पर अगर कुर्मी के फैक्टर से देखा जाए तो सुदेश जी का नजर उतना स्ट्रांग नहीं दिखा। अब सीधा जयराम जी वहां अपनी धमक और चमक दिखाने को है। युवाओं का भीड़ आखिर मंचों पर क्यों दिखता है, युवाओं का भीड़ जयराम जी के सभाओं में क्यों दिखता है श्रीमान? बात हकमारी की जब होगी ना, बात जब अधिकार की होगी ना, बात जब वही विश्लेषणात्मक तरीके की होगी जहां पर कराहता हुआ झारखंडी के दर्द और नब्ज को जो टटोल लेगा, तो श्रीमान पार्टी तो क्या कोई भी हो उसके तरफ लोगों का झुकाव स्वतः पड़ जाएगा। पुरुलिया की धरती हो या बांकुड़ा का धरती श्रीमान, कुर्मी का जो वोट बैंक है कहीं 40%, और यहां तो कहा जा रहा श्रीमान कि बांकुड़ा में 42% से अधिक वोट है। अब बांकुड़ा में 42% से अधिक वोट है तो यह वोट तो सीधा एक तरफा चल रहा था पहले से। अगर ये एक तरफा चल रहा है तो इस पर बड़ी नजर है। बड़ी नजर इसलिए है क्योंकि बगल का तराई प्रदेश के अंतर्गत बंगाल झारखंड से सटा हुआ है और यह सटने का फायदा अगर राजनीति में वहां मिल जाता है तो वहां के दिग्गज नेता श्रीमान यहां पर अपना एक बेहतर छाप दिखा पाएंगे। झारग्राम में 18% और मेदिनीपुर में 17% की आबादी। तो ये आपको क्या लग रहा है कि केवल जयराम महतो कुर्मी को निशाने पर लेकर बंगाल पहुंचे? जी हां, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहां जनाधार इनका नहीं है और राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से संगठित तरीके से अपने क्षेत्रवार स्थिति में विस्तार करती है, कहने का मतलब है जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या पंचायत स्तर पर जब संगठन मजबूत होगा तो श्रीमान सबसे पहले अपनी जातियां ही अपनी मदद करती है। मैंने कतई आपको एक बात कदापि मंचों से निकलकर बहुत जगह आपने सुना, मैंने भी कहा है कि श्रीमान दलगत नीति से बड़ी जातिगत नीति होती है। दलगत नीति की बात अगर करें तो भैया बहुत तरीके से यह बिखरा हुआ बिखराव दिखेगा। जातिगत स्थिति को अगर समझने की बात करेंगे तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा श्रीमान कि बिना जाति का स्ट्रांग बैकअप का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अप्रोचफुल तरीके से वहां तक पहुंच सकती है। जयराम जी का कद बड़ा है झारखंड में, इसलिए उन्होंने इस बात का संज्ञा दिया कि भैया जंगल राज से निकलकर अब ममता जी के कुनवा में अगर हम आकर पहुंचे हैं तो श्रीमान ये खेला होबेक वाला स्टेटमेंट अब दीदी बहुत कर ली, अब जवान खेला करेगा, अब युवा खेला करेगा, अब वह वोटर खेला करेगा जिसको राजनीति से पहले मतलब नहीं होता था। ये 2-3 सेंटेंस ऐसा है ना जहां पर युवा का आकर्षण बढ़ता है। जब पहले न्यूज चलता था टीवी पर, चाहे DD1 या DD2 की बात कर ले, तो शायद ही कोई युवा चैनल के सामने बैठकर न्यूज सुनता था। लेकिन आज न्यूज को दिलचस्प तरीके से न केवल परोसा जाता है, हम लोग भी उसको गोल मटोल मिर्च लगाकर श्रीमान इसलिए रखते हैं ताकि आपको यही समझ में आए कि
कि चलिए राजनीति भी एक ऐसा खेल कुर्सी का अंतर्गत है जहां 4 पाई तो जरूर होता है कुर्सी में, लेकिन हमेशा एक पाई डगमगाता रहता है। ये वही पाई है श्रीमान, ये वही पैर है श्रीमान, जहां राजनीतिक कुनबा को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अपने इर्द गिर्द एक मजबूत कुनबा बनाती है। जयराम जी का भी कुनबा इसी तरीके से इन दिनों झारखंड में राजनीतिक पार्टियों के आंखों के बने हुए किरकिरी है श्रीमान। किरकिरी इसलिए कहें, गढ़ तो जरूर रहे हैं, क्योंकि सड़ी हुई चीजों को निकाल रहे हैं, दबी हुई चीजों को निकाल रहे हैं, हकमारी की बात को सीधा मंचों पर रख रहे हैं। अब बात लातेहार की कर ले, चाहे खरसावां की बात कर ले, बात आप जमशेदपुर की कर लें या बोकारो, धनबाद, रांची की कर लें, तकलीफ तो है। अब इसी तकलीफ को सुनते सुनते सोशल मीडिया का पन्ना उनको न केवल आज एक पॉलिटिकल स्टंट का सबसे बड़ा राजनीतिक हीरो बना दिया है, बल्कि बंगाल की राजनीति में ममता जी के लिए चुनौतियां तो बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भीड़ ही तो राजनीति का आधार है। पहले भीड़, फिर वोटर। भीड़ और वोटर के अंतर्गत अगर बात का कंपैरिजन स्टेटस आप डिफाइन करेंगे तो आपको जरूर पहला आएगा जाति। तो चलिए इस बात को स्पष्ट तरीके से आप बिल्कुल समझ लें कि अगर झारखंड से बंगाल की धरती में पहुंचा गया तो सबसे पहला जाति नीति का अर्थ निकाला जाएगा। और नीति और नियत के अंतर्गत अगर श्रीमान इतना बड़ा अगर वोट बैंक घिसक गया तो आप समझ सकते हैं अगर 2-3 सीटें भी निकल गई तो मंचों पर न केवल दहाड़ा जा सकता बल्कि सदन में भी वह शब्द गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस राजनीतिक विश्लेषण के खेल कुर्सी में श्रीमान मैं उमेश, एक लंबे अरसे के बाद आपसे जो मुलाकात हुई है इसमें स्पष्ट तरीके से एक बात आपके पास जरूर रखना चाहेंगे कि श्रीमान खेल झारखंड में हो या बंगाल में या बिहार में हो या झारखंड से निकलकर किसी भी दूसरे राज्य में, आम जनता का भला का बात का नब्ज टटोल कर अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी रखेगी तो श्रीमान विश्वास कि कुर्सी पर आपको खरा उतरने में समय लगेगा। क्यों? अब इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसलिए कि पहले से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लोगों ने देखा है। सोशल मीडिया के पेज पर जो छींटाकसी की बात होती है, आलोचनात्मक बात होती है, जब परिलक्षित करके बातों को रखने की बात होती है तो यह बात रखा जाता है कि हमने भाजपा को देखा, हमने कांग्रेस को देखा, हमने जेएमएम की वर्तमान सरकार को भी झारखंड में देखा या दूसरे जगहों पर देखा, लेकिन जेएलकेम को नहीं देखा। शायद यही एक विश्वास है जो तमाम पार्टियों पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जयराम जी का आगाज बंगाल की धरती पर हुआ है, कितना मजबूत तरीके से पार्टी को संगठित कर पाएंगे और उसका विस्तारीकरण का आधार क्या विधानसभा का चुनाव बनेगा या विधानसभा के सीट निकालकर एक नया कुनबा तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस व्योम टीवी के हम तो पूछेंगे कि लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट एज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और झारखंडी जोहार से पुनः 2026 का न केवल अभिवादन करूंगा बल्कि वही बात कहूंगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका पूरा परिवार झारखंड में ही आगे बढ़े। तब तक के लिए जोहार झारखंड और जय हिंद।